ये कहानी कैसे गाँव की है जिसमें एक लड़का जो है ना वो गरीब किसान के साथ रहता था। तो किसान जो है वो अक्सर बीमार रहता था, तो वो लड़का जो है ना वो उसे कहता था कि आप आराम करें और आपकी जगह पे मैं काम पे चला जाता हूँ। लेकिन वो जो किसान था वो उसको काम नहीं करने देता था, क्योंकि वो उसे कहता था कि नहीं, तुम मेरे राजा बेटा हो, तुम काम नहीं कर सकते, मैं काम करूँगा। तो वो लड़का उन्हें कहता है कि मैं जब भी आपको काम के लिए बोलता हूँ तो आप मुझे मना कर देते हैं और आप मुझे कहते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम एक राजा के बेटे ही हो। तो वो लड़का कहता है मैं रहता तो आपके साथ हूँ, तो फिर मैं राजा का बेटा कैसे? वो उसे कहता है कि कुछ साल पहले जो है तुम्हारे बाप तुम्हें जो है वो मेरे पास से छोड़ गए थे और मैंने तुम्हें पाल-पोस कर बड़ा किया है। तो अब तुम जो है ना वो बेटे तो तुम राजा के ही हो। अच्छा, वो अब आदमी जो है ना वो उस लड़के को समझा रहा होता है और वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसे कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके पास ही रहता हूँ, तो मैं काम भी तो आपका ही करूँगा ना। तो उसी के साथ जो है ना वो किसान के साथ लड़का काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बहस करता है। तो किसान उसे कहता है कि मैं तुमसे काम नहीं करवा सकता, क्योंकि तुम एक राजा के बेटे हो और मेरे पास तुम उस राजा की इमानत हो। तो मैं तुमसे जो है ना वो ऐसे काम नहीं ले सकता, तुम एक राजा की तरह ही ज़िंदगी गुज़ारो। तुम काम नहीं करोगे, काम बस मैं ही करूँगा। कुछ टाइम जो है वो गुज़र जाता है, मगर कोई नहीं आता उस एक राजा के बेटे को लेने। अब जो किसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, तो वो उस लड़के को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि बेटा मेरी बात सुनो। जैसा कि तुम जानते हो कि तुम एक राजा के बेटे हो, तो तुम्हें तुम्हारे बाप जो है ना मुझे मेरे पास छोड़ गया था, छोटे से थे तुम। तो मैं अब तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो लड़का उन्हें कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाता हूँ और जाके हकीम को लेके आता हूँ और आप ठीक हो जाएँगे। वो उसे कहता है कि नहीं, तुम कहीं ना जाना, तुम बस मेरी बात सुनो और मेरी बात जो है ना वो ध्यान से सुनना और जो मैं कहूँ वो लाज़मी करना, क्योंकि अब मेरे पास जो है ना वो टाइम कम है। वो लड़का जो है ना वो उन्हें कहता है कि आप ऐसे ना बोलें, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा। तो वो किसान उसे कहता है कि मेरे पास टाइम जो है वो कम है, तुम जो है ना वो मेरी बात सुनो। तुम जो है ना कि एक राजा के बेटे हो, वो जो है ना वो हमारे साथ के गाँव में एक राजा है और तुम उस उनके बेटे, वो आपको जो है ना हमारे पास छोड़ गए थे ताकि तुम मेरे बेटे की हिफाज़त करना और मैं किसी दिन इसको आके ले जाऊँगा। लेकिन वो आज तक भी तुम्हें लेने नहीं आए। तो तुम जो है ना उनकी इमानत हो मेरे पास और तुम जाना, तो उनको जाके पता करना और देखना कि कहीं वो मुसीबत में तो नहीं, क्योंकि वो तुम्हें लेने नहीं आए और भी जो है ना वो उनको उस टाइम भी उन पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुसीबत थी। तो तुम जाओ, जाके पता करो कि बात क्या है और वो तुम्हें क्यों नहीं लेने आए। अब जो किसान होता है वो लड़का जो है वो सारी बातें सुन लेता है और किसान उसे ये समझाता है कि वहाँ पे जाके किसी से पूछना, वो तुम्हें लाज़मी बता देंगे। वो उसको ना उसके बाप का नाम बताता है। वो लड़का उसे कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बाप कौन है? तो वो जो किसान है ना वो वहीं पे मर जाता है। अब वो जो लड़का होता है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अब क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा? वो काफ़ी दूर जाके बैठ के सोचता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे ना जो है ना वो महल में ही जाना चाहिए। महल जाके जो है ना मुझे सारा पता चलेगा। लड़का जो है वहाँ से चल पड़ता है। चलते-चलते वो महल की तरफ चला जाता है। तो जब वो महल की तरफ जाता है तो वहाँ पे उसके जो है ना महल के जो हैं वो कुछ नौकर खड़े होते हैं। वो उनसे पूछता है कि मैंने राजा से मिलना है। वो उस राजा का नाम लेता है और वो जो नौकर होते हैं वो कहते हैं कि तुम लड़के होश में हो, तुम किसका नाम ले रहे हो? तो वो बहुत हैरान होते हैं। अब लड़का जो है वो उनसे जो है ना वो बात करता है। वो कहता है कि मुझे राजा साहब से ही मिलना है। वो कहते हैं कि वो राजा साहब तो इधर नहीं होते, वो काफ़ी टाइम पहले जो है वो यहाँ से जो है ना वो गायब हो गए थे, लेकिन तब के अभी तक यहाँ पर वो नहीं आए। अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें यहाँ पर कैद कर दिया जाएगा और सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाएगी। अब जो लड़का होता है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या बात है? ये ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ का राजा ही गायब है और किसी को पता ही नहीं। अब एक दरख्त के नीचे बैठ के सोच रहा होता है कि वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? तो मेरा तो कोई और जो है वो ठिकाना भी नहीं और मैं अपने वालिदैन को जो है कैसे ढूँढूँगा? कैसे पता चलेगा कि
मेरे बाप जो हैं वो कौन है और वो कहाँ पे रहते हैं और कैसे दिखते हैं, मुझे तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। अभी ये लड़का ये सारा कुछ बैठ के सोच ही रहा होता है कि दूर से देखता है कि वो एक बूढ़ी अम्मा जो है वो गिर जाती हैं। वो कहता है कि ओहो, हम लगता है बूढ़ी अम्मा तो गिर गई, तो मैं चल के उनकी मदद करता हूँ। वो जाता है, जाके उनको उठाता है, उठा के जो है ना उन्हें कहता है कि आपको कोई चोट तो नहीं लगी, आप ठीक तो है ना? तो बूढ़ी अम्मा उसे कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैं चक्कर आ गया और मैं गिर गई थी। अब वो जो लड़का है वो उनसे उन्हें कहता है कि आपने कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप जो है ना वो ऐसे कैसे चलेंगी? तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरा ज़रा-सा पाँव फिसला है, तो मैं चली जाऊँगी। वो कहता है नहीं, आप मुझे घर का पता बताएँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब वो बूढ़ी अम्मा को लेके उसके घर जा रहा होता है, तो वो उसको लेके उसके घर पहुँच जाता है। बूढ़ी अम्मा उसे कहती है कि बैठ जाओ, पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए खीर लेके आती हूँ। तो लड़का जो है ना वो बूढ़ी अम्मा से कहता है कि मैं जो है ना आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कुछ बताएँगी? मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो बूढ़ी अम्मा कहती है हाँ, ज़रूर तुम पूछ सकते हो। वो कहता है कि यहाँ का जो राजा था उसके साथ क्या हुआ था, और जब दरबार में जाते हैं तो वो राजा से क्यों नहीं मिलने देते? तो वो कहती है कि वो तुम्हें नहीं पता, वो राजा बहुत सख्त है, वो तो जो है ना वो लोगों पे बहुत ज़ुल्म करता है। वो कहता है कि वो राजा जो हैं वो अपने जिसका नाम किसानों से बताया था वो उसका नाम लेता है। वो बुढ़िया कहती है कि नहीं, वो राजा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन ये उनका भाई है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उनका कुछ पता ही नहीं है और वो पता चला भी नहीं है। पता नहीं अब वो राजा कहाँ है और कहाँ नहीं, और किसी को उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो तुम कैसे उनका पता लगाओगे और तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या पता है उनके बारे में? अब वो जो बूढ़ी अम्मा होती है वो सारे ये जो सवाल हैं वो उनसे कर रही होती है। तो वो बूढ़ी अम्मा जो है ना वो उसे कहती है कि राजा साहब तो लगता है किसी मुसीबत में है, क्योंकि ये सारे कहते हैं कि वो काफ़ी टाइम पहले ही दरबार छोड़ के चले गए थे। अब जो दरबार पे हुकूमत कर रहा है वो उनका भाई है, और वो बड़ा ही ज़ालिम है, वो किसी को कोई भी सज़ा सुना देता है बगैर सोचे समझे। तो ऐसे तो बादशाह को बिल्कुल भी जो है ना वो गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए। ये लोगों पे बहुत ज़ुल्म ढाता है और उनको उनका जो है ना कमाई का हिस्सा भी पूरा नहीं देता। तो लोग बहुत परेशान हैं इससे, लेकिन जो पहले राजा थे वो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। लेकिन ये जो है ये किसी की जो है ना वो बात सुने बिना ही फ़ैसला कर देते हैं। तो वो बूढ़ी अम्मा से कहता है कि अब उनके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? वो कहती हैं कि पता नहीं अब वो कहाँ है, कहाँ नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं, हम आपको कैसे बता सकते हैं? तो वो बूढ़ी अम्मा जो है वो उसे कहती है कि उनकी वो जो हमारे वो राजा थे वो बहुत अच्छे और नेक इंसान थे, और जो है ना उनका एक बेटा भी था, और उनका बेटा जो है ना वो काफ़ी टाइम जो है वो लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा, लेकिन उनको ना उनके बेटे के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब वो लड़का जो है वो बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे वो उनको एक किसान के पास छोड़ के आए और वहाँ पे उसकी परवरिश हुई। एक किसान ने जो है ना उसकी परवरिश की। अब बूढ़ी अम्मा कहती है कि अब इसका हाल तुम्हें खुद ही निकालना होगा, किसी तरह तुम्हें जो है ना उस महल में पहुँच कर तो वहाँ पे जाकर ही अपने वालिदैन का पता लगाना होगा, तुम्हें वहाँ से ही सारा पता चलेगा। बूढ़ी अम्मा जो है ना वो लड़के को समझाती है। अब लड़का जो है ना वो ये सोच रहा होता है कि मैं अब क्या करूँ? अब लड़का जो है वो घर जाता है, वहाँ जाके अपना जो है ना वो भेष जो है वो बदल लेता है। वो एक जो है ना वो पंडित बन जाता है भेष बदल के। अब वो जो है वहाँ पे दरबार में जाता है और वहाँ पे कहता है कि मेरे पास बहुत सारी जो है ना वो शक्तियाँ हैं, और मैं जो है ना वो इस इन शक्तियों से मेरे पास बहुत ही जो है ना शक्ति, मैं इन शक्तियों से जो है ना सब कुछ बता सकता हूँ, अगर आप मुझे इस दरबार में रहने की इजाज़त दें तो। तो उसके जो राजा साहब के जो वज़ीर होता है ना वो उसे कहता है कि हम जो है ना कैसे मान लें कि तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ और तुम जो है हमारे महल की हिफाज़त कर सकते हो। तो उस पंडित ने उन्हें बताया कि हम जो है ना वो आपको अपनी शक्तियों से ये बता सकते हैं कि कुछ टाइम में राजा साहब पर एक जो है ना मुसीबत आने वाली है, इनको एक साँप जो है वो डसने आएगा। अब राजा साहब जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब वो साँप डसने आएगा, अगर ये मेरा दी हुई जड़ी बूटी अपने ऊपर छिड़क लेंगे तो वो साँप वहीं से ही वापस चला जाएगा, वो इनके करीब नहीं आएगा। अब वो जो राजा होता है वो भी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, वो उनको वो जड़ी बूटी दे के वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है, राजा जो है ना वो सोच रहा होता है और टहल रहा होता है कि ये
क्या मुसीबत मुझ पे आने वाली। इतनी देर में पंडित जो है चुपके से आके वहाँ पे जो है ना वो सांप रख देता है। तो सांप जो है वो राजा साहब के जो है ना वो कमरे की तरफ चला जाता है। राजा साहब कहते हैं कि सच्ची ये तो सांप आ गया है। तो राजा साहब जो है वो फौरी तौर पर क्या करते हैं कि उसकी पंडित की जो उन्होंने दवाई दी होती है वो अपने ऊपर जो है वो छिड़कना शुरू कर देता है, ताकि जो है ना वो सांप से बच सके। जैसे ही वो अपने ऊपर जो है ना दवाई छिड़कता है तो जो सांप होता है वो वहाँ से जो है ना वो भाग जाता है। तो वहीं से वो सांप जो है वापस हो जाता है। अब अगली सुबह जो है ना बादशाह जो होता है वो अपने वज़ीर को हुक्म देता है कि पंडित को जो है ना वो दरबार में बुलाया जाए। तो वो उसका जो वज़ीर होता है वो कहता है ठीक है, पंडित जो है ना वो इसमें दरबार में हाज़िर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पंडित जो है वो दरबार में हाज़िर हो जाता है। तो बादशाह उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जो है ना शक्तियों से बहुत मुतमिन हूँ, तो तुम्हें दरबार में रहने की इजाज़त दी जाती है और बहुत सारे नौकर जो हैं वो तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। इस तरह वो जो है ना वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब जो है ना वो मैं अपने वालिदैन का पता लगा लूँगा दरबार में रहते हुए। अब राजा साहब जो हैं वो सबको हुक्म देते हैं कि इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। अब जो वो लड़का होता है वो अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पहुँच के वो सोचता है कि अब वो अपने वालिदैन का पता लगा लेगा। अब वो राजा पर कड़ी से कड़ी नज़र रखता है। वो राजा जहाँ भी जाते हैं वो उन पे नज़र रखता है। एक शाम जो है राजा अकेला ही जो दरबार से बाहर जा रहा होता है। अब उसको शक हो जाता है कि राजा साहब अकेले कहाँ जा रहे हैं। तो लड़का जो है वो भी राजा के पीछे-पीछे जो है ना वो चल पड़ता है। वो उसे कहता है, वो दिल में सोचता है कि ये अपनी फ़ौज के बगैर जो है अकेले कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। इतनी देर में उनका जो वज़ीर होता है वो भी उनके साथ जो है वो चलता है। अब वो उन वज़ीर जो है उनको सब बातें जो है ना वो बता रहा होता है, तो वो जो राजा है वो अकेला ही वहाँ से फिर आगे चल पड़ता है। अब वो जो लड़का होता है वो भी उसके पीछे-पीछे जो है उसका पीछा करते वहाँ पर उसके पीछे चला जाता है। राजा जो है अंधेरी रात में इस तरफ कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ तो जंगल है। अब राजा जो है वो जंगल में पहुँच जाता है, चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है और लड़का भी जो है वो भी राजा के पीछे-पीछे ही चलता जाता है। अब वो राजा जो है वो एक जो है ना खंडर में पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर अपने वो जो उसका भाई होता है उसका बड़ा, वो उसको जो है ना वो पूछता है, उसे कहता है कि खज़ाने की चाबी कहाँ है? वो कहता है मैं तुम्हें तो कभी नहीं बताऊँगा कि खज़ाने की चाबी कहाँ है, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम उस खज़ाने का गलत इस्तेमाल करोगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी सल्तनत पर कोई मुसीबत आए। तो वो उसे कहता है कि इस बात का मैं पता तो मैं लगा ही लूँगा। वो बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखता है। अब वो जो असल राजा होता है जिसको कैद किया होता है, वो उसे कहता है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी खज़ाने का पता नहीं बताऊँगा। वो उसे कहता है कि इतनी देर इस पिंजरे में कैद हो, अभी भी तुम्हारी अकड़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई। उसने कहा कि मैं अपने सल्तनत को बचाने के लिए सारी उम्र भी इस पिंजरे में कैद रहने के लिए तैयार हूँ। तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम एक बुरे इंसान हो। वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें बताऊँगा कि कैसे खज़ाने का पता लगाना है। वो वहाँ से चला जाता है। अब वो जो लड़का है वो देखता है कि वो वहाँ से जा रहा है। अब लड़का जो है ना वो उस खंडर में अंदर आ जाता है। तो वो राजा उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो उन्हें जो है ना तुम भी यहाँ कोई ख़ज़ाने का पता तो नहीं करने? वो कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें ख़ज़ाने का पता तो बिल्कुल ही नहीं बताऊँगा। वो लड़का कहता है कि मुझे जो है ना किसी ख़ज़ाने का कोई पता नहीं करना। मुझे तो आपसे एक बात पूछनी है। अब वो राजा जो है वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? वो कहता है कि वो अपने वालिद का नाम लेके उन्हें कहता है कि मेरे जो बाप हैं वो कहाँ पर हैं, मतलब राजा जो वो उनका नाम लेता है, जो जिसके बारे में किसान ने उसे बताया होता है, राजा वीरेंद्र, वो उसका नाम लेता है। अब वो जो लड़का होता है वो उनसे पूछता है कि वो कहाँ है? वो उसे कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वो लड़का उन्हें सारा कुछ बताता है कि आप उसको एक किसान के पास छोड़ के आए थे, वो छोटा-सा बच्चा था, कि तुम इसकी हिफ़ाज़त करना और मैं तुम्हें आके ले जाऊँगा। वो कहते हैं हाँ, मैंने बोला तो था, लेकिन तुम कौन हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं वही हूँ जिसको आप वहाँ पे छोटे से बच्चे को छोड़ के आए थे। अब राजा साहब उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो? वो कहता है हाँ, मैं आपका बेटा हूँ। तो वो किसान जो है उसने मुझे सारा कुछ बताया, लेकिन वो किसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया। वो आपका इंतज़ार करता रहा कि आप आएँ
और वो मुझे आपके हवाले करे, लेकिन आप जो है ना वो आज तक वहाँ पे नहीं गए। अब वो जो लड़का होता है वो उसको सारी बात बताता है और वो कहता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ और आपसे मैं इतने सालों जो है वो दूर रहा हूँ। तो कि अब वो जो बादशाह होता है वो अपने बेटे की सारी बातें सुनकर बहुत खुश होता है और वो उनको सारा कुछ बताता है कि कैसे वो महल गया और वहाँ पे उसको सारा पता चला और उसने जो है वो अपना भेष बदला और फिर वो भेष बदल के जो है महल में रहने लगा और इस तरह से उसने अपने माँ बाप का पता लगवाया। अब अपने माँ बाप को जो है ना वो पिंजरे की कैद से बाहर निकालता है और बाहर निकाल के उनको जो है ना वो सारा कुछ बताता है और वो कहता है कि मैं जो है ना ऐसे उसे राजा पर नज़र रखते हुए आपके पीछे यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि मैं जो है ना वो तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह जो है ना मेरी सल्तनत जो है इसने अपने हवाले कर ली थी और इसने मेरी सल्तनत पर राज किया। मुझे जो है ना ये धोखे में डालकर और मेरे साथ जो है ना वो चक्कर चलाकर इसने मेरी सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया था। मेरे वालिद का जो है वो इंतकाल हो गया और एक दिन ये मेरे पास आया और मुझे आके कहने लगा कि आपके वालिद ने मुझे ना किसी के पास छोड़ा था और कहा था कि इसका ध्यान रखना, तो मैं अब इसको आके ले जाऊंगा। मैं एक मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा उनको मिला था, लेकिन वह आपके वालिद जो हैं वो मर गए, लेकिन आज तक मुझे लेने नहीं आए। मुझे जब पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं खुद ही महल में आ गया, क्योंकि मैं जो है ना मैं उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ही रखा हुआ था। अब बादशाह जो है वो अच्छी तरह उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अब उसको भी यही होता है कि उसके बाप ने ही इसको रखा हुआ था। अब बादशाह जो है वो उससे कहता है कि अगर मेरे बाप की ये तमन्ना थी तुम्हें महल में लाने की, तो मैं अपने बाप की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम भी इस दरबार में जो है ना मेरी तरह ही रहोगे और मेरे भाई बन के रहोगे। अब राजा जो होता है वो उसके साथ नहायत अच्छा सलूक करता है। वो उसे कहता है कि वो आपके बाप जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो मुझे भी अपना बेटा ही समझते थे। मुझ आप में और मुझ में वो कोई फ़र्क नहीं करते थे। मेरी अच्छे से अच्छी उन्होंने परवरिश की है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर जो है ना एक जो है ना राजा की तरह ही रह सकते हो। अब राजा और उसका भाई जो दूसरा उसका भाई होता है वो दोनों जो है मिल के दरबार में रहते हैं और आपस में एक दूसरे से मशावरत भी करते हैं। एक दिन राजा जो है वो अपना बेटा जो है ना लेके बाग में टहल रहा होता है। इतनी देर में एक दरबार का नौकर आता है और वो उसे कहता है कि दरबार पर मुसीबत आने वाली है, हमें जो है वो ख़बर मिली है। अब राजा जो है वो उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और जाके जो है ना वो हिफाजत करो। अब राजा जो है वो सोच रहे होते हैं कि मैं अब क्या करूँ? किस पास से ही एक किसान गरीब किसान गुज़र रहा होता है, वो उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि इधर आओ, मेरी बात सुनो। वो किसान जो है वो उनके पास आ जाता है और उनके पास आके उनकी बात सुनता है। वो उससे कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसे तुम रखो और मैं तुम्हें इससे आके ले जाऊँगा। कुछ दिनों में आऊँगा और आके मैं इसको ले जाऊँगा। अब वो जो किसान होता है वो कहता है ठीक है राजा साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं इसको लेके चला जाता हूँ। वो कहते हैं कि इसका ख़्याल रखना और इसकी अच्छे से अच्छी जो है वो परवरिश करना। अब किसान राजा जो है वो दरबार में जाता है और वो उसका भाई उसे कहता है कि आप जो है ना इस दरबार से बाहर चले जाएँ तो हम खुद ही जो है ना वो सारा कुछ सँभाल लेंगे। लेकिन जो राजा होता है वो कहता है नहीं, मैं अपनी जो है ना सल्तनत को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि उन पर मुसीबत आई तो मैं अब छोड़ के उनको भाग जाऊँ। तो वो उन्हें कहता है कि चलें ठीक है, लेकिन रानी साहिबा को तो एक हिफाज़ती मुकाम पर पहुँचाना होगा ताकि वहाँ से वो अच्छे से रह सकें। उसको उनको हम जो है ना दरबार में नहीं रख सकते। अब राजा साहब वो कहते हैं कि ठीक है, तुम बात तो सही कर रहे हो। तो रानी साहब को जो है ना हम दरबार से बाहर किसी हिफाज़ती जगह पर छोड़ आते हैं। अब जो उनका भाई होता है उन दोनों को लेके जो है ना वो एक खंडहर में चला जाता है। वहाँ जो है ना वो कुछ अपने नौकर जो है वो बुला लेता है। वो रानी और राजा को जो है ना वो एक-एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। अब रानी और राजा पिंजरे में कैद होते हैं। वो उन्हें कहता है कि अब तुम यहाँ कैद रहो और मैं जाके जो है ना तुम्हारी सल्तनत पर हुकूमत करूँगा। कोई भी दुश्मन नहीं आने वाला, क्योंकि मैं ही बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन हूँ और अब मैं राज करूँगा और तुम यहाँ कैद में रहो। जब तक तुम मुझे असली ख़ज़ाने का पता नहीं बता देते, तुम यहाँ ही रहोगे। राजा साहब उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा खेल जो है काफ़ी टाइम तक नहीं चलेगा। तुम्हारा जो है ना असली चेहरा वो जल्दी सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि तुम धोखेबाज इंसान हो। अब वो राजा जो होता है वो उसे
जो है ना वो कहता है कि ये बाद की बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी तो मैं जाके राजा बनता हूँ। इस तरह वो राजा को जो है ना वो धोखा देता है और उनको धोखा दे के वहाँ से चला जाता है। वो अपने बेटे को ये सारी कहानी बताता है। अब उनका बेटा जो है वो कहता है कि अब उसको ना अच्छी से अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए। राजा साहब कहते हैं मैं खुद अपने हाथों से अब उसे सज़ा दूंगा। अब वो तीनों वहाँ से चल पड़ते हैं और जब वहाँ से चलते चलते वो सीधा दरबार पहुँचते हैं। अब राजा साहब उसे कहता है कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुम्हें जो है महल में रखा और तुम्हारी इतनी तुम्हें इज़्ज़त दी, लेकिन तुमने जो है ना मुझे धोखा दिया और मुझे इतने साल जो है वो कैद में रखा। अब वो जो राजा होता है वो परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो उन्हें कहता है कि आज अगर मेरा बेटा ना होता तो मैं तो सारी उम्र कैद में ही गुजार देता। वो जो अपने दरबार के मुलाजिम होते हैं उनको हुक्म देता है कि इसको जाके ज़िंदान में डाल दिया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अब उसको वहाँ जाके ज़िंदान में डाल दिया जाता है और राजा अपनी सल्तनत संभालता है और अब उसका बेटा जो है वो भी अपने बाप के पास रहता है।